हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSC ट्यूटोरियल्स। यहाँ पर हम इस सीरीज़ में बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यहाँ पर कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम को इस सीरीज़ में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम इजीली टॉपिक वाइज यहाँ पर एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट को, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम हेमंत कुमार मीना है और मैंने यहाँ पे NIT जयपुर से बीटेक कंप्यूटर साइंस में 2016 में कंप्लीट किया हुआ है और अभी मैं इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के रूप में DITC राजस्थान गवर्नमेंट में वर्किंग हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू OS, ठीक है। OS मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में यहाँ पे OS भी बोलते हैं। सो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? एन ऑपरेटिंग सिस्टम और OS, ठीक है, इज ए सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू रन अदर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे देखा डेफिनेशन कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू रन अदर सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, ठीक है, और बाकी की और सर्विसेज हैं उनको रन करवाने के लिए एक तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है, जैसे हमें लेट से हमारे सिस्टम में हार्डवेयर है, हार्डवेयर पार्ट जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे लेट से हमारे पास ये एक मेमोरी है, ठीक है। अब लेट से मुझे आप अपने लैपटॉप में लेट से एग्जांपल लेता हूँ, एक मूवी कॉपी करनी है आपको, तो मूवी आपको कॉपी करनी है लैपटॉप में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको वो मूवी, वो फाइल है जो मेमोरी में सेव करनी है, ठीक है। यहाँ पे कोई मूवी है या कोई फाइल है लेट से, तो वो आपको यहाँ पे मेमोरी में कॉपी करनी है, इसका मतलब है सेव करनी है। तो अब आपको मूवी, वो फाइल है, ये तो नहीं कि आप उसको उठा के डायरेक्ट मेमोरी में डाल दोगे, वी कांट डू फिजिकली, ठीक है, हम ये नहीं कर सकते फिजिकली। हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कंप्यूटर में उस फाइल पे राइट क्लिक करके और मूव करके या कॉपी करके पेस्ट, जो भी करना होगा कॉपी पेस्ट, वो यहाँ पे करेंगे। मतलब हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, फिर वो इंस्ट्रक्शंस हम देंगे तो वो क्या करेगा, एक तरीके से वो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या करेगा, इस मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा। उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा और उसको जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसको वो पूरा करेगा, ठीक है। तो यही इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। और आगे हम अभी डिस्कस करेंगे एक दो स्लाइड आगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से यूजर और हार्डवेयर, यूजर है और ये हार्डवेयर है, इसके बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, ठीक है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। तो अभी हमने समझा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है और अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है अदर सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन हम बात करें दूसरे सेंस में, तो वी कैन से एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ मैनी सॉफ्टवेयर्स और फाइल्स दैट नीड टू बूट अप द सिस्टम एंड फंक्शंस। अब यहाँ पे हमने बोला कि हमने बोला कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक सॉफ्टवेयर है या कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स है जो कि सिस्टम को बूटअप करने और फंक्शंस को बूटअप करने के काम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आई है बूटअप। यहाँ पे जो भी नई टर्म्स आती जाएंगी या जो भी पॉइंट आएंगे उनको मैं हाईलाइट करते जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे बूटअप या हम कह सकते हैं कि बूटिंग, ठीक है, ये क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है जैसे व्हाट इज़ बूटअप और बूटिंग। यहाँ पे बूटिंग क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली बूटिंग क्या होता है कि जब भी आपका सिस्टम यहाँ पर ऑन होता है, आप पावर ऑन का बटन दबाते हैं यहाँ पे सिस्टम लैपटॉप में, तो जब भी वो सिस्टम ऑन होता है तो उसमें कुछ इनिशियल चीज़ें होती हैं, इनिशियल इंस्ट्रक्शंस फॉलो होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, ताकि हमारा सिस्टम ऑन होता है। अब सिस्टम ऑन होता है तो इसमें काफ़ी सारी इंटरनल चीज़ें होती हैं, जैसे हम कहें कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है, फिर ये आगे जाके स्टार्ट होता है, हमारे पास वो विंडो पॉपअप होती है, स्टार्ट विंडो, ठीक है। तो जो भी इनिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, उस प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हम जब पावर ऑन का बटन प्रेस करते हैं और हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तब तक की जो प्रोसेसिंग होती है उसको बूटिंग बोलते हैं, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, पॉइंट भी है कि बूटिंग क्या होता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। हम बात करें आगे सम कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमने देख लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इनके एग्जांपल की बात करें तो जैसे विंडो 10 है, विंडो 8 है, लिनक्स है, और मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉयड है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन को ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे अभी हमने बात किया था पहले स्लाइड में कि हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक तरीके से कम्युनिकेशन का काम करता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर सो दैट यूजर कैन इजीली इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन एंड रन एन एफिशिएंट मैनर। इसका मतलब क्या है, अभी जैसे मैंने बताया था कि आपको लेट से कोई एप्लीकेशन है, जैसे कुछ भी हो सकता है, लेट से वर्ड है, पावर पॉइंट है, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन है उस पे आप काम करेंगे, तो वो एक तरीके से हम उस एप्लीकेशन पे काम करेंगे। हम डायरेक्टली हार्डवेयर से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मेमोरी का, तो डायरेक्टली हम हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो हम अगर इस पे काम करेंगे एप्लीकेशन पे, तो हमें बीच में एक लेयर चाहिए। ठीक है, और वो लेयर क्या होगी, वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम इस एप्लीकेशन पे काम करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, कॉपी पेस्ट जो भी करना है, वो उस इंस्ट्रक्शंस के बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेगा और उस टास्क को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम की सहायता से आप यही समझ सकते हैं कि यूज़र एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करेगा, और एप्लीकेशन है जो इंस्ट्रक्शन देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमारे हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेगा, और इस तरीके से यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, मैंने ये दोनों डायग्राम वैसे दिखा दिए हैं, हालांकि इन दोनों डायग्राम का मतलब सेम है, एज इट इज़ दोनों डायग्राम सेम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डज। बेसिकली ये तो हमने देख लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के हम बात करें क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं इसमें। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे अभी जस्ट ये इंट्रोडक्शन है, तो मैं जस्ट यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट डज ऑल द बेसिक टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी नॉर्मल बेसिक टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करता है, लाइक फाइल को मैनेज करना, मैनेजिंग फाइल, मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना। अब प्रोसेस क्या होता है, जो भी आपके सिस्टम में मैं आगे अगली वीडियो में बताऊंगा। आपका जब कंप्यूटर चल रहा है तो इसमें बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, तो उनको मैनेज करना, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। ठीक है, और इनको मैनेज करना, इनको हैंडल करना, और यहाँ पे कंट्रोलिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज मतलब कि जैसे कोई भी डिवाइसेज हो सकती है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, ये डिवाइसेज हैं, जैसे प्रिंटर वगैरह हैं, तो इनको कंट्रोल करना ये भी ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। ठीक है, अब हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन के बारे में। सम इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो सेपरेट, इन पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बनेगी हर टॉपिक पे, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अभी हम जिस इनका नाम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो क्या क्या फंक्शंस हैं जो कि मेजर फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। जैसे मेमोरी को मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेज करना। अब हम यहाँ पे देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है, इसके क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है, किस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है, ये सब हम इन पे सेपरेट वीडियोज़ बनाएंगे। सेकंड है प्रोसेस मैनेजमेंट। इसी तरीके से हम देखेंगे प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसेस को कैसे मैनेज करते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग वगैरह, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट और जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि हम जब भी कोई भी टास्क कंप्यूटर को देते हैं उसको हम बोलते हैं जॉब या टास्क, एक या कोई काम देते हैं हम, एक तरीके से सिंपल भाषा में बोलें तो उसको शेड्यूल करना, मतलब कि कौन सा टास्क कब करना है, कौन सा टास्क कब परफॉर्म करना है, कह सकते हैं कौन से टास्क का कब नंबर आना है। ठीक है, तो ये सब शेड्यूलिंग करना, ये भी इसको बोलते हैं जॉब शेड्यूलिंग, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। और बाद में सिक्योरिटी है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे
मैनेज करता है, ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ को। सो यहाँ पर हमने बात किया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद। ये छोटी सी वीडियो है जिसमें हमने सिंपल इंट्रोडक्शन देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल देखा, हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज़र और हार्डवेयर के बीच में लेयर का काम करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या काम होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। सो इसमें जस्ट हमने इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है, और आगे हम इसमें अब सेपरेट वीडियोस बनाएंगे इन सारे टॉपिक्स पे। कंप्लीट हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ और सबका मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी टॉपिक में समझने में प्रॉब्लम आती है, या कोई और टॉपिक आपको समझना है, तो मुझे कमेंट करके आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, क्यों, और इसमें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपको आपका लाइक करना और कमेंट करना ही मुझे मोटिवेशन देता है, मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। मैं आपके लिए यहाँ पे सारा कंटेंट रेडी करके ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। अगर वीडियो आपको जेन्युइनली अच्छी लगे, कुछ हेल्पफुल लगे, कुछ सीखने को मिले, तो इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बताएं जो भी इस कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम की वैकेंसीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो उनको आप शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली ऐसे ही वीडियोज़ यहाँ पर मैं अपलोड करता रहूँगा। कंप्लीट हम सिलेबस होगा वो कंप्यूटर साइंस वैकेंसीज़ का, उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी ये सीरीज़ है जिसमें मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसी तरीके से मैं दूसरी सीरीज़ स्टार्ट करूँगा लाइक DBMS, जिसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तीसरी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लेट्स से नेटवर्किंग पढ़ेंगे। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी सीरीज़ मैं स्टार्ट करूँगा, पैरेलली मैं सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करते जाऊँगा। आपको जस्ट चैनल पे सब्सक्राइब करना है, इसको फॉलो कर लेना है, ताकि आपको सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।